हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। जो लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, सपोर्ट किया, उन लोगों के लिए थैंक यू। जो लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोगों के लिए भी थैंक यू, बिकॉज आप तो मेरा वीडियो देख ही रहे हो। आज मैं जा रही हूँ भगवान टेम्पल, शंकर भगवान के टेम्पल पे, और वो बहुत अच्छा है। शांति और पीस मिलता है वहाँ पे। चलो लेट्स गो, हम लोग जाते हैं। हम आज जा रहे हैं घाटेश्वर मंदिर, जो पुणे से 70 किलोमीटर दूर वाहन गांव में स्थित है। यह भगवान शिव जी का पुरातन मंदिर है, जो पूरी तरह नेचर से सराउंडेड है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है गाइस। थोड़ा नर्वस हूँ, बट कुछ मिस्टेक हुई तो माफ़ कर देना। अभी हम लोग मेन हाईवे को छोड़कर घाटेश्वर शिव मंदिर की ओर निकल पड़े हैं। अभी ट्रैफिक कम हुआ है, इसीलिए हम लोग ठीक तरह से शूट कर पा रहे हैं। शुरुआत में कुछ इंडस्ट्री से आगे निकलने के बाद व्यू पूरा चेंज हो जाता है। एक तरफ हरियाली और दूसरी साइड हम लोगों के लोकल लोगों के घर दिख जाते हैं। कभी कभी लगता है जो नेचर में लोग रहने वाले हैं वो कितने लकी है, पर हर जगह के अलग अलग फ़ायदे हैं। जैसे ही हम लोग सुंदर नज़ारे देखते हुए आगे बढ़ते हैं, रास्ते में हम लोगों को मिलता है खूबसूरत सा छोटा सा झरना। वहाँ पे मैं खुद को रोक नहीं पाती हूँ, जो थोड़ा पिक्चर्स वगैरह निकाल के आगे की तरफ निकल जाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये मेरा सेकेंड टाइम है। जब भी मैंने फ़र्स्ट टाइम गई थी तभी ही मैंने सोचा था कि मैं फिर से यहाँ पे विज़िट करूँगी, बिकॉज़ ये मंदिर के आसपास का परिसर मुझे बहुत पीसफुल लगता है और बहुत पॉजिटिव वाइब्स वहाँ पे मिलती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझे ट्रैवल करना बहुत ही अच्छा लगता है, वो भी बारिश के टाइम पे। जैसे ही हम लोग आगे निकल पड़ते हैं, वैसे ही बीच रास्ते में हम लोगों को मिलता है एक छोटा सा सुंदर सा लेक। वो व्यू वहाँ के परिसर को और भी सुंदर बना देता है। वो व्यू देखने के बाद मैंने वहाँ पे सोचा कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर देते हैं। टाइम स्पेंड करने के बाद मैंने वहाँ पे थोड़े मेरे फ़ोटोज़ निकाले। फ़ोटोज़ निकालने के बाद वहाँ पे एक अंकल भी आ गए। वो अंकल उसी गांव के थे। हम लोगों ने उनसे बात की। बात करने के बाद अंकल ने पूछा, तुम्ही कुठून आहात, कुठून आलात? ऐसे बहुत सारी बातें हम लोगों ने की। वो अंकल अपने जानवरों को चराने के लिए लेके जा रहे थे। उसके बाद वहाँ पे मैंने रील भी बनाई। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। रील बनाने के बाद हम लोग निकल पड़े मंदिर की ओर जाने के लिए। मैप की सहायता लेके हम लोग वाहन गांव में पहुंच गए। वहाँ पे हम लोगों को एक साइन बोर्ड भी मिला। जैसे ही हम लोग आगे पहुंचे, हम लोगों को एक छोटा सा तालाब भी देखा। तालाब देखने के बाद उधर ही एक मंदिर के पास एक छोटी सी सुंदर सी नदी भी दिखी। जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे मंदिर का गेट जो था वो बंद हुआ था। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग वहाँ पे थोड़ा आसपास थोड़ा टाइम स्पेंड करते थे, बिकॉज ऑफ भोग का टाइम हुआ था। इसीलिए मंदिर का गेट जो था वो बंद हुआ था। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मंदिर के आसपास बहुत ग्रीनरी थी, जैसे ये आप वीडियो में देख सकते हो। यहाँ पे वीकेंड में बहुत भीड़ रहती है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे वीकडेज में ही आते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो मंदिर है ये कलश के आकार का मंदिर है। यह भारत का पहला और एकमात्र मंदिर है जो कलश के आकार में बना है और ऊपर से खुला है। इसकी दूसरी विशेषता ऐसी है कि ये काला ईंट और पत्थर की वास्तुकला से बनाया हुआ है। यह मंदिर का ऐतिहासिक विवरण उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह पुणे के छिपे हुए मंदिरों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मेडिटेशन के लिए भी आते हैं। बहुत पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पे मिलती है। जब तक मंदिर ओपन नहीं होता तब तक मैंने सोचा मैं थोड़ा सा फ़ोटो भी निकाल देती हूँ, बिकॉज ऑफ बहुत सारे मंदिरों के पास लिखा रहता है कि डोंट क्लिक फ़ोटो एंड ऑल। बट ये मंदिर के पास आसपास तो कोई भी नहीं था। वहाँ पे खाली एक दो ही घर है, और जब हम लोग वहाँ पे गए थे तभी हम लोग ही वहाँ पे थे। बहुत समय होने के बाद मंदिर ओपन ही नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि अभी मैं बाहर से ही दर्शन ले लेती हूँ। वहाँ पे ही गणपति बप्पा ही दिखे। गणपति बप्पा दिखने के बाद अंदर ही शंकर भगवान जी है। गणपति बप्पा का दर्शन लेने के बाद मैंने सोचा कि मैं अभी आगे ही शंकर भगवान जी का भी दर्शन ले लेती हूँ, बिकॉज़ ये मंदिर कभी खुलेगा और वो हम लोगों को पता ही नहीं था। इसीलिए हम लोगों ने बाहर से ही दर्शन ले लिया। अंदर हम लोगों ने शिवपिंड और नाग देवता के भी दर्शन ले लिया। शिवपिंड और नाग देवता के दर्शन लेने के बाद बहुत प्रसन्न फील हुआ।
और फाइनली हम लोगों को वहाँ से एक अंकल आते हुए दिखे और वो अंकल वहाँ से ही बोल रहे थे कि मैं आ रहा हूँ, रुको रुको। जैसे ही वो आए उन्होंने मंदिर ओपन किया और हम लोगों ने दर्शन ले लिया। वो बोल रहे थे कि आप बहुत लकी हो बिकॉज़ आप लोगों को अंदर आने का मौका मिला और अंदर से दर्शन मिल गया। अंदर जाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने पूरी तरह से दर्शन लिया, शिव पिंड को हाथ लगाया। हाथ लगाने के बाद मैंने ऊपर देखा कि जो खुला मंदिर है वो देखा। उसके बाद वहाँ पे देवी का फ़ोटो भी लगाया था और नवरात्रि है तो नवरात्रि की माल भी वहाँ पे लगाई थी। दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। ऐसा दर्शन सभी जगह मिलता नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं वहाँ पे ही थोड़ी देर खड़ी रहती हूँ। दर्शन लेने के बाद हम लोग बाहर आए। बाहर आने के बाद हम लोगों ने नंदी के भी दर्शन ले लिए। जब भी हम लोग दर्शन ले रहे थे तभी अंकल हम लोगों को कुछ कहानियाँ बताने लगे थे कि मंदिर कब से है, मैं यहाँ से कब से रह रहा हूँ, मैं कब से सेवा कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें वो हम लोगों को बता रहे थे। बातें करने के बाद अंकल ने हम लोगों को बोला कि दर्शन लेने के बाद थोड़ी देर यहाँ पे बैठना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने अंकल की बात सुनकर हम लोग वहाँ पे बैठ गए। अंकल बोले थोड़ी देर आप लोग यहाँ पे ही बैठो, मैं आप लोगों को प्रसाद दे देता हूँ। वहाँ पे बैठने के बाद अंकल ने बोला कि और एक मंदिर है, आप लोग वहाँ का भी दर्शन ले लो। इसीलिए हम लोग फिर से अंकल को फॉलो करते हुए गए और वहाँ पे भी हम लोगों ने दर्शन ले लिया। वो भी छोटा काली ईंटों से बनाया हुआ मंदिर था और वो एक कोने में मंदिर था। तो आप लोग भी कभी वहाँ पे गए तो आप लोग भी ज़रूर वहाँ पे भी दर्शन ले लेना। उसके बाद सब ग्रीनरी देखने के बाद हम लोगों ने सोचा बाबा बोलून बोलून ना शिरू होते एकदम है ना. त्याला फार मारता तर चांगला करावा नाही त्याच्या वाटे जाईल. मी योगी बाबांनी बंदोबस्त केला म्हणून मी बी बोलते. मी गेलं खाली असा घालून नदीच्या किनारी असं माणूस पाहिलं का निघून जाते. उनकी बातें सुनकर हम लोग उनके घर के पास आ गए थे। बाबा का घर मंदिर के पास ही है। बाबा का घर बहुत बड़ा नहीं था, बट बाबा के घर में बाबा और एक योगी बाबा करके वो रहते थे। योगी बाबा ध्यान लगाने के लिए नदी के पास गए थे। उसके बाद बाबा ने हम लोगों को गुड़ का प्रसाद खिला दिया। प्रसाद खाने के बाद हम लोगों ने बाबा के साथ बहुत सारी बातें की। प्रसाद लेने के बाद हम लोग घर की ओर निकल पड़े। आज का दिन बहुत अच्छा था। भूख भी बहुत लगी थी, इसलिए हम लोग होटल में रुके और झरने को देख के हम लोगों ने गर्मा गर्म वड़ा पाव भी खाया। वड़ा पाव बहुत टेस्टी था। सो ऐसे ही मेरा आज का दिन चला गया गाइस। वीडियो अच्छा लगा तो गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और हाँ, आप लोग कमेंट भी करना मत भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।